अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। डेरा गाजी खान में मुकदमा गुलाम यासीन नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि बुशरा बीबी का वीडियो बयान जिसके नतीजे में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 24 नवंबर एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और दीगर की शिरकत। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक अहम फैसलों पर मुशावरत। इजलास में बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसीलात बताई गईं। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक अहम फैसलों पर मुशावरत भी की गई और पीटीआई का इजलास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक अहम फैसलों पर मुशावरत। इजलास में बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसीलात बताई गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवे बंद कर दी। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है, इनकी कांपे टांग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है, इनकी कांपे टांग रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया। हम अभी तैयारियों में हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मजीद कहा कि हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवे बंद कर दी। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वजीर आजम से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोलें। मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए, ना सड़क बंद होनी चाहिए, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। हमारा ये फर्ज है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछे कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहे। अरे भाई, इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। इंतजामिया ने होटल्स की बुकिंग मनसूख करने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक 27 नवंबर तक नई बुकिंग पर भी पाबंदी आयद की गई है। इंतजामिया की हिदायत के बाद होटल्स के कमरों को खाली कराया जाने लगा। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि पीटीआई के कारकुन होटल्स में रिहाइश न रख सकें। रावलपिंडी इंतजामिया तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेज मालिकान को अहकाम जारी कर दिए। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र 23 नवंबर सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेज खाली कर दें। होटल्स इंतजामिया को आज रात से किसी भी गेस्ट को कमरा ना देने की हिदायत। थाना न्यू टाउन और दीगर थानों की पुलिस ने अपनी हदूद के होटल्स मालिकान वॉइस मैसेजेस के जरिए नोटिस जारी किए। मुरम्मत की गर्ज से मोटरवेज को ताहुक्म सानी 8 मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद ता पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1, M2, M3 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 और M14 भी बंद हैं। मोटरवेज को मुरम्मती वजूहात की बिना पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सिमरियाल सियालकोट मोटरवे को सिमरियाल इंटरचेंज पर ट्रॉले और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे बंद होने के बायस गाड़ियों में मौजूद मुसाफिर ख्वार हो गए। गाड़ियों में खवातीन, बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद भी मौजूद थे।
मोटरवे अचानक बंद होने के बायस मुसाफिरों, सामान ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स परेशान हो गए। मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों में मौजूद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम हॉस्टल्स खाली कराने का फैसला किया गया है। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर के 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली बना दी। 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 1000 पुलिस एहलकार दीगर अजला से आज रावलपिंडी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। 24 नवंबर बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के पेश नजर मरी रोड, फैजाबाद भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्तान में 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस इन एक्शन। पुलिस को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील करने का टास्क दे दिया गया। मोटरवे आज रात 8 बजे से बंद की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल जाना सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन भारी मशीनी तो ना लेकर जाएं। एहतजाज भी तरीके से होना चाहिए। आवाम दोनों हुकूमतों से तंग है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि विफाक से भी सरकारी वसाइल पर जवाब मांग लें, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नहीं, हमारी दरख्वास्त तो सूबाई के खिलाफ है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल और वकला उलझ पड़े तो जजेस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजेस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है। क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा, यह गलत बयानी है, हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई में जितनी ताखीर होगी इतना ही मुल्क की मईशत बेहतर होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई अभी भी जेल में बैठकर वही कर रहे हैं जो बाहर करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कहा था, हुकूमत से बाहर आ गया ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। 3 सूबों से पीटीआई को सपोर्ट ही नहीं, केपी से ही लोग ला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अटक से आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये डी चौकाए थे और फिर वापस चले गए थे। बुशरा बीबी ने मुतनाज़ बयान देकर पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बानी पीटीआई वाज़ेह कह चुके हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है, सियासी मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा है 24 तारीख को पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल पर डट गए हैं। 24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल जो बयान आया है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। ये लोग माशरे में ऐसे जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं। सऊदी अरब के बारे में जहर आलूद बयान दिया गया जो अफसोसनाक है। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब से मुतल्लिक जहर आलूद बयान नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे? वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक। उनका बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा को इस इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये जाती और सियासी मुफाद के लिए कौमी मुफाद को दाव पर लगा देते हैं।
सऊदीया के साथ तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को सियासत की नज़र करना इंतहाई गलीज हरकत है। ये पहले अमरीका, अब कहेंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। जिस सऊदी शहजादे की घड़ी बेचकर इन्होंने कारोबार किया, अब अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए उन पर घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। आप देखें जिस उस हुकूमत के मुतल्लिक या जिस मुल्क के मुतल्लिक उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को ख़ुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। 3 ख़वातीन एक तरफ हैं और 1 ख़ातून एक तरफ है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो पीटीआई की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, लोग अब पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज़ नाकाम हो रही है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं? इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। दुश्मन तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के ऊपर वो हटने जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है, जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और विफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया। पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाशों पर सियासत कर रही है। दहशतगर्दी को लगाम डालना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की रोकथाम विफाकी तहकीकाती इदारों और कस्टम्स की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को माली तौर पर कमजोर करने के लिए हुकूमत हर हथकंडा आजमा रही है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन सियासी और मुख्तलिफ अमूर और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रियासती और सरहदी अमूर इंजीनियर अमीर मकाम, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफिर खान मंदुखैल और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाए अमल को तय करेगी। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज भी इख्तिलाफ है। जुनैद अकबर का एतराफ़। जुनैद अकबर ने कहा, एक ट्वीट की थी जिस पर आज भी कायम हूँ कि शकील खान ईमानदार है। शायद इस ट्वीट पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। जुनैद अकबर ने कहा, मैं आज भी पार्टी के साथ हूँ। जब बात बानी पीटीआई की आती है तो इख्तिलाफात एक साइड पर रखते हैं। बानी पीटीआई की क़यादत के नीचे हम सब मुत्तहिद हैं। डी चौक में सबसे ज्यादा मालाकंड के वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई है। फातिमा फर्टिलाइजर UNDP के इश्तिराक से SDGs इम्पैक्ट फ्रेमवर्क पर अमल पैरा होने वाली पहली पाकिस्तानी कंपनी बन गई। इस हवाले से दोनों इदारों ने खुसूसी तकरीब में रिपोर्ट का इजरा किया।
माहिरीन ने ज़राअत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के हवाले से फातिमा फर्टिलाइज़र के किरदार को सराहा गया। मेहमान खुसूसी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने कहा, ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि फातिमा फर्टिलाइज़र की तरह UN के SDGs पर अमल करके दूसरी कंपनियां भी तब्दीली ला सकती हैं। ग्रुप की डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स राबेल सिद्दुज़ई ने कहा, फातिमा फर्टिलाइज़र और UNDP की मुश्तरका टीमों ने इस मुनफरिद फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए बेइंतहा मेहनत की, जिस पे दीगर कंपनियों को देर पा तरक्की के रहनुमा असूल अपनाने की तरगीब देने में भी मदद मिलेगी। मुल्क में ना खत्म होने वाली महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम और आए रोज जुड़वा शहरों में एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश की वजह से निज़ाम जिंदगी के साथ साथ कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होने लगे। कारोबारी तबका पाकिस्तान में सियासी कशीदा सूरत हाल और एहतजाज धरनों से तंग दिखाई देने लगा। मजीद देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की इस रिपोर्ट में। जुलूस इंतजामिया की जानिब से दी गई जगह पर पुरअमन होते ही दिखाई देते थे, लेकिन अब रावलपिंडी और इसके जुड़वा शहर वफाक़ी दारुल हुकूमत की फजा और हालात आए रोज खराब होते ही नजर आते हैं। जगह जगह कंटेनर्स, रास्ते बंद होने से जहां लोगों की मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं, वहीं कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों ने जुड़वा शहरों का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जो ये दोबारा कंटेनर वगैरह यूज होते हैं, जिस तरह रोड ब्लॉक्स होते हैं और ट्रैफिक में मसले रहते हैं, जिस तरह लोगों के निज़ामी ज़िंदगी खराब हो रही है और तो कारोबार में सबसे बुरा असर पड़ रहा है। अब कल से अफवाह वो कंटेनर की, कल से हम वैसे बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई नहीं है। अब 24 तारीख के बाद पता नहीं कब ये कस्टमर, हमारा सीजन है इस टाइम ये। कारोबारी तबके का कहना है कि मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली महंगाई ने पहले ही कारोबार बुरी तरह से मुतासिर किए हैं, जिसकी वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। जुड़वा शहरों की बात की जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आए रोज सियासी जमातों के एहतजाज के बायस निज़ाम जिंदगी जहां पूरी तरह से मखरूज होती दिखाई देती है, वहीं कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होते हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि सियासी जमातों को अपने जाती खिलाफात भुलाकर जल्द मुल्क की तरक्की की खातिर मुस्बत किरदार अदा करने होंगे ताकि मुल्क बेहतरी की राह की जानिब गामजन हो सके। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में इख्तिताम पजीर। नुमाइश के आखिरी रोज न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दोहरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के आखिरी रोज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने स्टॉल्स पर दोहरी टेक्नोलॉजी के 7 प्रोजेक्ट्स पेश किए जो दिफा और सनत दोनों के लिए यकसा मुअस्सिर हैं। न्यू टेक ने जो प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए उनमें बैलिस्टिक कंप्यूटर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लेगेसी फैलिट, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंड डायरेक्शन और 3D प्रिंटर शामिल हैं। न्यू टेक के प्रोजेक्ट्स को कराची इंडस्ट्री में भरपूर पजीराई हासिल हुई। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के क्लिनिक को खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत ने आरिफ अलवी की अहलिया और बेटे की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से फैसले की तफसीलात बाद में तहरीरी हुक्मनामे में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कई मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, उनका इलाज जारी है, मरीजों का रिकॉर्ड भी क्लिनिक के अंदर मौजूद है। क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। डेंटल क्लिनिक को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दिया जाए। अदालती हुक्म के बावजूद PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि आखिरी मौका दे दें, आइंदा नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इस्साक खान ने रिमार्क्स दिए कि आपको ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोग के तदारुक के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को 15 दिन के अंदर गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा कि किसी स्कूल को वालिदैन को ये तहरीरी तौर पर भेजने की इजाज़त नहीं कि वो बच्चों के जिम्मेदार नहीं होंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट के साथ अदालती अहकामात के हवाले से मीटिंग करने की हिदायत जारी की।
महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोचोहार और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लेह में -6, स्कर्दू में -4, गोप्स में -3, स्तोर और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुशबुओं के शहर पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों और मकानों को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। दारुल हुकूमत पेरिस और कुर्ब जवार के शहरों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया, वहां मुख्तलिफ रंगों की इमारतों, गाड़ियों, सड़कों और दरख्तों पर भी सफ़ेदी छा गई। 2.25 अरब रुपए का केला, तालवी फनकार का फन पारा, दीवार पर टेप से चिपका हुआ केला न्यूयॉर्क में 2.25 अरब रुपए में नीलाम हो गया। ऑयल पेंटिंग, फोटोग्राफी, ना ही कोई मुनफरिद मुजस्मा। अतालवी फनकार मोरेजो का फन पारा, दीवार पर टेप से चिपका हुआ केला अरबों रुपए में नीलाम हो गया। चीनी नजात कारोबारी शख्सियत जस्टिन ने बोली जीती। 2019 में मोरेजो के दीवार से चिपके हुए 3 केले $1,20,000 में फरोख्त हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।